हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और हम आपको करा रहे हैं इजी लैंग्वेज में यूजेस। तो हम ये यूजेस कराने का मेन पर्पस हमारा ये है कि जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, अगर वो हमारा वीडियो केयरफुल वॉच करेंगे तो उनकी जो वीकनेस है वो समाप्त हो जाएगी। अब सीखने को तो सेंटेंस बना के सीख जाते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस होता है कि किसी भी टॉपिक को डीपली समझाना और डीपली उसको बताना, ताकि जो बच्चे एक बार उसको सही से वॉच करके अपना नोट डाउन कर लें और उसको करें तो उनकी जो कमियां जल्दबाजी में हो जाती हैं वो कभी नहीं हो सकती हैं और बच्चे फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाते हैं। कह सकते हैं जो गलतियां होती हैं, गलतियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। हमारा मेन पर्पस यही है कि किसी भी टॉपिक को हम कराएं तो वो सीधा बच्चे के पास तक अच्छी लैंग्वेज में, मतलब इजी लैंग्वेज में पहुँचे और बच्चा वीडियो को वॉच करे, आसानी से सेंटेंस को बनाना सीख जाए और जो भी यूजेस हम करा रहे हैं उनका प्रयोग वो आसानी से कर पाए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो एक और नया यूजेस है जो अब तक हमने कराए हैं, उसमें और ऐड कर देते हैं आज का यूजेस। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक को और इजी बनाते हैं कि कैसे हम इसको और इजी से कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ कंटेंट लिया है। सबसे पहले यूज ऑफ विल बी एबल टू शैल बी एबल टू। तो मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में शकेगा, सकेगी, सकेंगे शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है विल बी एबल टू, तथा अगर आई और बी सब्जेक्ट है तुम्हारे पास तो आपको लगाना है शैल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर लिखा है सेंटेंस को हमने कैसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी एबल टू, उसके बाद शैल बी एबल टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो होगा हमारे पास एक्शन वर्ड, उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद अदर वर्ड्स। दो एग्जाम्पल लिए मैंने, इनको बनाते हैं। सबसे पहले राधा आज घर जा सकेगी, तो सकेगी शब्द आ रहा है तो समझ जाएंगे यूजेस है। तो सबसे पहले हमें लिखना है राधा। अब राधा आई और बी में काउंट नहीं होगा, राधा इधर आएगा तो हमें लिखना है राधा विल बी एबल टू। उसके बाद यहाँ आ गए हम वर्ब पर। वर्ब क्या है, इसमें गो है तो लगाएंगे गो टू हाउस, गो टू हाउस। और आज भी बचा अदर वर्ड्स में लगा देंगे टुडे। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। कह सकते हैं राधा विल बी एबल टू गो टू हाउस टुडे। अब नेक्स्ट दिया है मैंने, हम आज पत्र लिख सकेंगे। सकेंगे वर्ड आ रहा है तो वी, और वी इसमें काउंट होगा तो वी के साथ आएगा शैल। वी शैल बी एबल टू। अब लिख रहे हैं तो राइट अ लेटर, पत्र लिख रहे हैं, राइट अ लेटर, और आज भी इसमें लगाएंगे टुडे। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस में सर इसको कैसे बनाएंगे, इसमें नॉट कहाँ लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बना रखा है विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, इसमें नॉट कहाँ आएगा, उसके विषय में और चर्चा करते हैं। देखिए कैसे किस प्रकार से हमें नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले बात करें नेगेटिव की। अगर वाक्य में नहीं आए तो हमें क्या करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से इसको सीख जाए। सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं, सपना आज स्कूल नहीं आ सकेगी। आ गया, सकेगी समझ गया। अब इसमें नहीं है तो आपको करना क्या है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास सपना, ले लेंगे सपना बिल। अब बिल के बाद ही हमें नोट लेना है और आई और बी के साथ सेल आएगा तो सेल के बाद नोट लेना है। तो सपना बिल नॉट, उसके बाद बी यहाँ आएगा, फिर आएगा एबल टू। तो सपना बिल नॉट बी एबल टू। अब आ रही है सपना, ये सब पहचान के लिए, तो कम टू स्कूल, कम टू स्कूल, और आज भी है इसमें टुडे, और लास्ट में स्टॉप। इस प्रकार से हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। अब बात करें इसकी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस
क्या होगा इसमें सबसे पहले क्या शब्द मिलेगा आपको, जैसे क्या राम आज खाना पका सकेगा, और लास्ट में हमें लेना है क्वेश्चन मार्क। इसमें फुल स्टॉप नहीं आता, हिंदी में विराम नहीं आता। तो अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो उसके लिए हमें उसकी जो यूजेस की जो एच है ना उसको हमें बाहर लेना है। तो राम है तो सबसे पहले लेना है बिल के बाद लगाना है हमें राम, उसके बाद लेना है हमारे पास बी, बिल राम बी। अब लेना है ए विल टू। अब लगाना सकेगा पहचान के लिए, पका कुक होता है, पकाना कुक, द फूड भोजन पका रहा है, खाना पका रहा है। आज भी है इसमें तो लगाना है टुडे, और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी बना देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 बना देता हूँ कि क्या राम आज पुस्तक नहीं खरीद सकेगा। क्या राम आज पुस्तक नहीं खरीद सकेगा। देखो इसमें नहीं है, सकेगा है। तो सबसे पहले बिल राम, अब नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, फिर लगाना आपको बी, उसके बाद लगाना है एबल टू। अब खरीद रहा है तो बाय द बुक, आज नहीं खरीद रहा है तो टुडे भी है इसमें, टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आता है। एग्जाम्पल बना देते हैं। राधा घर कब आ सकेगी। राधा घर कब आ सकेगी। अब हमारे पास है कब, तो सबसे पहले हमें कब लेना है व्हेन, उसके बाद हमें लेना है विल, फिर लेना है राधा, और राधा के बाद लेना है बी, फिर लेना है ए विल टू। आ रही है राधा, कम टू हाउस, कम टू हाउस। इस प्रकार से हम इसका डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं। एक और सेंटेंस बना देते हैं। मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन मार्क। मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकेगा। देखिए सबसे पहले क्यों आ रहा है, बोले तो वाई, उसके बाद बिल लगाएंगे, उसके बाद मोहन लगाएंगे, उसके बाद लगाना है नॉट, फिर बी आएगा, फिर ए विल टू आएगा। ठीक है। उसके बाद अब याद करना होता है लर्न अपना पाठ याद कर रहा है, नाम है, वो आएगा इज लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम आज हमने सीखा यूज ऑफ विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। तो अब इसको एक बार और मैं रिवाइंड करा देता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से आप इसको कर पाएं और सीख पाएं। कह सकते हैं अगर वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया, सकेगी, सकेंगे, सकेंगी, सकेगा, सकेगी और सकेगा आ रहा है, पहचान हो जाएगी। अब आई और बी के साथ आपको लेना है शैल बी एबल टू, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे सबके साथ लेना है विल बी एबल टू। उसके बाद वर्ड फ्रेम कर रखा है, सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद विल बी एबल टू लेना है, शैल बी एबल टू लेना है, उसके बाद वर्ब जो रहेगा वर्ड उसका फर्स्ट फॉर्म लेना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। उसके बाद पहला एग्जांपल है राधा आज
घर जा सकेगी, तो राधा विल बी एबल टू गो टू हाउस टुडे। अगला लिया है हम आज पत्र लिख सकेंगे, वी शैल बी एबल टू राइट अ लेटर टुडे। उसके बाद नेगेटिव का फ्रेम किया था हमने सीधा सेंटेंस से, सपना आज स्कूल नहीं आ सकेगी, सपना विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टुडे। उसके बाद इंटरोगेटिव में लिया है जिसमें क्या शब्द शुरू में आ जाता है, क्या राम आज खाना पका सकेगा, तो विल राम बी एबल टू कुक द फूड टुडे और क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव भी हमने बना दिया है ताकि आपको और आसानी हो जाए, क्या राम आज पुस्तक नहीं खरीद सकेगा, विल राम नॉट बी एबल टू बाय द बुक टुडे। इसका डबल इंटरोगेटिव का भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कब आया है इसमें, राधा घर कब आ सकेगी, तो व्हेन विल राधा बी एबल टू कम टू हाउस। उसके बाद देखो नेगेटिव लिया है इसका, मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकेगा, तो व्हाई विल मोहन नॉट बी एबल टू लर्न हिज लेसन। तो इस प्रकार से ये यूजेस हैं और इसको मैंने बहुत ही बारीकी से बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो वीडियोस को अपने मित्र फ्रेंडों के पास शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल को प्रेस करें ताकि आने वाला अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।